था मास्टर को घर पे सीरीज होता है ये ना पड़ेगा ये तो साला हद हो गई है। हेलो 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 नमस्कार भाई सबको नमस्कार। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मिसिंग नंबर। ठीक है, ये नहीं काम कर रहा है। किस तरह के पैटर्न बनते हैं, कैसे कैसे सवाल बनते हैं, वो सब हम आज की क्लास में सीखेंगे। मिसिंग नंबर लुप्त संख्या इसको बोलते हैं। ठीक है, मिसिंग नंबर्स। ठीक है, अब देखो मिसिंग नंबर्स मतलब लुप्त संख्या। क्या क्या पैटर्न, किस किस टाइप के सवाल बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। हर एक मैं क्वेश्चंस के साथ में आपको दिखाऊंगा, तब आपको बात समझ में आएगी कि किस किस टाइप के सवाल बनते हैं। ठीक है, वैसे शुरुआत में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे दूं। एक टाइप के तो ये सवाल रहते हैं जिसमें इस तरीके से फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो ऐसे बना करके दे देता है, लिख करके दे देगा फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। ऐसे सवाल में क्या होता है कि फिक्स है, इसका एक पैटर्न है, इसका एक पैटर्न वही रहेगा सेम, और इसका वही पैटर्न लागू होगा। एक तो सवाल हो गया ये, है ना, इसमें ऐसे रो वाइज दे दिया। ठीक है, दूसरा एक सवाल बनता है आपका बॉक्स टाइप। एक तो रो वाइज मैंने बता दिया, है ना, फर्स्ट रो। ठीक है, दूसरा जो बनता है वो बॉक्स में बनता है, बॉक्स में। अब बॉक्स वाला सवाल जो है ना, उसमें कभी 3 दे देगा, कभी 4 दे देगा, कभी 5 दे देगा, कभी 6 दे देगा, कभी 6 इतना तो नहीं देता, कभी इस तरफ 4 दे देगा, कभी इस तरफ भी 3, इस तरफ भी 3। उसमें इस तरफ भी पैटर्न लग सकता है और इस तरफ भी पैटर्न लग सकता है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे भी पैटर्न लग सकता है, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट भी पैटर्न लग सकता है आपके एग्जाम में। जैसे रो वाइज तो फिक्स हो गया, रो वाइज तो फिक्स हो गया कि भाई इसी तरफ पैटर्न चलेगा। हमें यहाँ पैटर्न ढूंढना नहीं है 14, 21, 8 का क्या रिलेशन है, हमें अगर रो वाइज दे दिया तो इसी में पैटर्न ढूंढना है। फिर फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये तो फाइनल हो गया कि फिक्स हो गया कि इन्हीं में पैटर्न ढूंढना है। लेकिन बॉक्स वाले जो क्वेश्चन, मार्क वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वो इस तरफ भी चल सकते हैं और इस तरफ भी चल सकते हैं। उसके अलावा जो होते हैं वो सर्कल वाले क्वेश्चन बनते हैं। सर्कल वाले जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे बना दिया, इनमें बना दिया, या फिर ऐसे बना दिया, इनके अंदर पैटर्न दे दिया, या फिर ज्यादा में डिवाइड कर दिया, ऐसे पैटर्न दे दिया। यहाँ 2, फिर 8, फिर 3, फिर 27, फिर 4, फिर 64, 5, फिर क्वेश्चन मार्क पूछ लिया, मतलब 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। ये तो मैं आसान सा सवाल पूछ, 5 का क्यूब। कि मैं बेसिक चीजें समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूँ अभी मिसिंग नंबर की। ठीक है, उसके अलावा मिसलेनियस क्वेश्चन या ज्योमेट्रिकल शेप, कुछ अलग अलग पैटर्न करके दे दिया, ऐसे करके दे दिया, 3 शेप बना दी, है ना। उसके अलावा जो है फिर उसमें इसमें भी सेम पैटर्न लगेगा, इसमें भी सेम पैटर्न लगेगा, और इसमें भी सेम पैटर्न लगेगा। ठीक है, तो ये सारे सवाल बनते हैं आपके। अब
जरूरी नहीं होता है कि भी यही इसी तरफ देखना है या नीचे से ऊपर ही देखना। अब पता कैसे चलेगा? ज्यादातर सवाल में बड़े नंबर पे फोकस किया जाता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है इन दोनों का यूज करके बीच वाला नंबर आए, इन दोनों का यूज करके बीच वाला नंबर आए। कई बार ऐसा भी होता है कि इन दोनों का एक पैटर्न, इन दोनों का एक पैटर्न। ठीक है, तो ये सब हम क्वेश्चंस सवालों में समझेंगे। मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या। आपको पता क्या करना है? आपको पैटर्न्स पता करने हैं। आपको ये पता करना कि किस पैटर्न के बेस पे क्या सवाल बनेगा। ठीक है, चलो अब हम समझते हैं क्वेश्चंस वाइज। देखो, अब इसमें देखते ही कोई भी प्लस, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, क्यूब, स्क्वायर, क्यूब के नजदीक कुछ प्लस माइनस करके, स्क्वायर के नजदीक कुछ प्लस माइनस करके। ठीक है, ये सब पैटर्न चलते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर, किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई, किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड, ये सब पैटर्न चलते हैं। ये सब हम देखेंगे। आ जाओ, सबसे पहले हमें ये देखना बच्चे कि यहां से ये कैसे बना, किस बेस पे बना। पैटर्न कोई भी हो सकता है। अब आप कहोगे सर कोई भी हो सकता है तो कितने करें? भाई मैं जितने कराऊं सारे करना है ना। जैसे पहले पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो 14 इंटू 3 42 होता है और 42 इंटू 2 84 होता है। सेम उसी प्रकार 21 इंटू 3 63 होता है और 63 इंटू 2 126। सेम उसी प्रकार 8 इंटू 3 24 होता है और 24 इंटू 2 48 होता है। यानी कि 48 इज द राइट आंसर। पैटर्न क्या बना? इंटू 3 इंटू 2। इसमें पैटर्न क्या बना? इंटू 3 बना, इंटू 2 बना। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में इंटू 3 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है दोनों में इंटू 2 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है पहले में इंटू 3 दूसरे में इंटू 2 जो कि अभी आया है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले में इंटू 2 अगले में इंटू 3, पहले में इंटू 2 अगले में इंटू 4, पहले में इंटू अगले में प्लस, पहले में प्लस अगले में इंटू। कुछ भी हो सकता है। अब ये आपके मन में ये जरूर चलेगा कि कुछ भी हो सकता है, तो क्या करें? प्रैक्टिस। इस चैप्टर में मैं प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी ज्यादा दूंगा, मैं आपको विद सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला देखो भाई। सर क्लास लाइव है, आसिफा खान। बिल्कुल लाइव है बच्चे। चलो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। प्रियंका सूर्यवंशी, अमन चौधरी, अमन विम, ऐसे कैसे खतरनाक नाम है। आ जाओ भाई। ठेली पर रिवाइज करो तक ले नहीं। हुआ छुटिया बनाते हुए
हो गया? चलो देखो 82 में +9 किया 91, फिर +9 किया 100, सेम 63 में +9 किया 72, फिर +9 किया 8, सेम 24 में +9 किया 33, फिर +9 करेंगे 42 इज द राइट। ऐसा नहीं हो सकता बच्चे कि इसमें अलग पैटर्न चल जाए, इसमें अलग पैटर्न चल जाए, सेम पैटर्न चल सकता है। हाँ, इस अकेली रो में कुछ भी हो सकता है कि पहले में +9 अगले में +10, पहले में +9 अगले में +10, लेकिन इन दोनों पंक्तियों में सेम चलेगा, सेम पैटर्न रहेगा, सेम पहले में और सेम दूसरे में। पहले में पता करना होता है, दूसरे में चेक करना होता है कि ये पैटर्न है भी कि नहीं, तीसरे में अप्लाई करना होता है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूं। अगला देखो जल्दी, करो करो जल्दी। देखो 18 × 2 36, सेम 24 × 2 48, सेम 33 × 2 66, सेम 36 डिवाइड बाय 6 बना 6, सेम 48 डिवाइड बाय 6 बना 8, सेम 66 डिवाइड बाय 6 बनेगा 11। 11 इज द राइट आंसर। यानी कि इंटू 2 डिवाइड बाय 6 इंटू 2 डिवाइड बाय 6 इंटू 2 डिवाइड बाय 6। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये इंटू 2 डिवाइड बाय 6 हो सकता है, डिवाइड बाय 5 आ सकता है, डिवाइड बाय 5 4 आ सकता है। नंबर्स के साथ कुछ भी वो खेल खेल सकता है। अगला करो। जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। आए हुए सवाल करा रहा हूं अभी मैं सारे, और सारे आए हुए ही कराऊंगा। इस चैप्टर में सिखाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस कराना, क्योंकि हर बार नया पैटर्न बदल जा रहा है। अब आपके मन में पहला डाउट, सर क्या कोई ट्रिक नहीं है? नहीं है। दूसरा डाउट, क्या कोई फिक्स पैटर्न नहीं है? नहीं है। तीसरा डाउट, सर कोई ऐसा जादू बता दो एक ही क्लास में हो जाए? नहीं है। चौथा डाउट, सर कितने सारे क्वेश्चन करेंगे? बहुत सारे। पांचवा डाउट, बहुत सारे कितने? बहुत सारे। छठा डाउट, अरे सर नंबर भी होगा? बहुत सारे। जितने कर सको, मतलब मैं प्रैक्टिस शीट तो दूंगा ही। ये चैप्टर आपके मॉक टेस्ट से भी स्ट्रॉन्ग होते रहते हैं, मॉक टेस्ट से भी स्ट्रॉन्ग होते रहते हैं। ठीक है, देखो 80 - 16। अब मैं जितने पैटर्न कराऊं वो सारे माइंड में रखना। फिर -16 48, 112 -16 90, फिर -16 80, सेम 232 -16 200, फिर -16 200। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, अभी तो आसान चल रहे हैं, टेंशन ना लो, पैटर्न सारे करा दूंगा।
11 प्लस 8 19 प्लस 17 प्लस 8 25 प्लस 23 प्लस 8 31 प्लस 8। नेक्स्ट आगे बढ़ो। अड़तीस, देखो 38 प्लस 5 40 प्लस 5 76 प्लस 5 81 प्लस 5 50 69 प्लस 5 74 प्लस 5। तो कईयों के माइंड में ये चल रहा होगा, अरे गुरुजी पिछला प्लस 8 करा दिया था, अब की बार प्लस 5 आया है, ये क्या जरूरत है कराने की? भाई पहली क्लास है यार, पहली क्लास है, लेवल को थोड़ा रहने दो अभी, ठीक है? पहली क्लास है, ठीक है? तो पहली क्लास में तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मिसिंग नंबर में होता क्या क्या है। देखो इंटू 3 इंटू 2 हुआ तो कभी प्लस 9 हुआ, प्लस 9 आ चुका, प्लस 5 करा चुका, प्लस 8 करवा चुका, प्लस 7 भी आ चुका, मतलब सारे नंबर ऐड कर करके दे चुका वो। यानी कि ये दिखाना चाह रहा हूं आपको कि प्लस 9 आ सकता है तो प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 कुछ भी आ सकता है। ये इंटू 2 डिवाइड बाय 6 हो गया। देखो ये और ये पैटर्न सेम है। पहला क्वेश्चन इंटू 3 इंटू 2 था, ये क्वेश्चन इंटू 2 डिवाइड बाय 6 था, कभी मल्टीप्लाई कभी प्लस कभी माइनस, है ना? अगला क्वेश्चन क्या था? -16 था, है ना? कभी प्लस 8 कभी -16 अगला क्या था? प्लस 8 था। अगला क्या था? +5 में था। और ये आए हुए सवाल करा रहा हूं, ऐसा भी नहीं कि सारे सेम पैटर्न के मैं मेरे ही ले आया, नहीं, ठीक है? ताकि आपके मन में ये चले कि हाँ पैटर्न जो है सेम पैटर्न ही रिपीट होता है। तो अगली क्लास जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तब आपका माइंड सेट रहेगा कि हाँ वही पैटर्न हमें जो गुरुजी ने कराए हैं वही बार बार करने हैं, ठीक है? चलो भाई नेक्स्ट देखो भाई, सेम वही 74 प्लस 11 85 फिर प्लस 11, अलग अलग नंबर भी प्लस हो सकता है, 11 12 11 12 11 12 11 13 11 15 कुछ भी 90। सेम अगला 67 प्लस 11 78 प्लस 11 89। सेम अगला 84 प्लस 11 95 प्लस 11 106, ठीक है? बताओ दीपक कह रहे हैं रिपीट सर, अभी इस ऐसे सवालों को भी रिपीट करूं क्या है भाई? करो नेक्स्ट। अब यहां देखो मजेदार, करो करो भाई करो। बड़ा नंबर कैसे आया वो सोचना होता है, वैसे ये तो रो वाइज है तो इन्हीं में सोचना है। 18 9 से 27 कैसे आएगा? 18 9 से 27 कैसे आएगा? 40 36 से 140 कैसे आएगा? सोचो। वो तो ख्याल नहीं है सर। क्या बना होगा? और थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। सर एल्विस छपरी को लोग क्यों फॉलो करते हैं प्लीज बताइए। शांत सागर, शांत, मैं यहाँ एल्विस के बारे में बातें नहीं कर सकता। एल्विस क्या किसी के बारे में बातें नहीं कर सकता मिसिंग नंबर के अलावा। यहाँ सिर्फ पेड बैच
ये बच्चे हाँ आपने भी पेमेंट दी है तो यहाँ पढ़ाई के अलावा कुछ बातें नहीं होती भाई। यूट्यूब पे करेंगे ना यार। आ जाओ वहां बता दूंगा, वहां कमेंट करना है, ठीक है। आ जाओ भाई, देखो 18,927 से क्या होगा। 18,927 से किसी के दिमाग में आया? 9 इंटू 5 45 माइनस 18 इज इक्वल टू 27, ठीक है। गलती नहीं कर दी है 36 इंटू 5 रिकॉर्डिंग कर ले 180 माइनस 40 140, ठीक है। तो 13 इंटू 5 65 माइनस 40 25, यानी कि पहला नंबर मैं n1 बोल रहा हूं, दूसरा नंबर मैं n2 बोल रहा हूं, तीसरा नंबर मैं n3 बोल रहा हूं, ठीक है। दूसरा नंबर n2 क्या लिखेगा को 5 से मल्टीप्लाई किया और पहला नंबर माइनस किया, तीसरा नंबर मिल गया। एक्चुअल में मेरे माइंड में ये पैटर्न कैसे आया था वो ध्यान से सुन लो। उससे भी बहुत चैप्टर है। देखो जब मैं ये सोच रहा था कि 18,927 से मेरे माइंड में एक तो ये आया कि 9 तिया 27, 9 तिया 27, लेकिन 36 इंटू 3 नहीं बन रहा है कि नहीं, 36 इंटू 3 नहीं बन रहा। फिर मेरे माइंड में ये आया 18,927, 18 प्लस 9 27, लेकिन 40 और 36 का टोटल 140 नहीं बन रहा। फिर मेरा दिमाग घुमा, फिर मैंने देखा यार 18 और 27 का टोटल जो है ना 45 बन रहा है, और 9 इंटू 5 45 होते हैं। 40 और 140 का टोटल जो है ना 180 बन रहा है, और 36 इंटू 5 180 बन, यानी कि मेरे माइंड में पहले ही आया था पहला नंबर और तीसरा नंबर का टोटल जो है ना दूसरे नंबर का 5 गुना है, दूसरे नंबर का 5 गुना है। कि पहले नंबर और तीसरा नंबर का टोटल 45, दूसरा नंबर 9 का 5 गुना है। पहला नंबर 40 और तीसरा नंबर 140, टोटल बन गया 180, दूसरा नंबर 36 का 5 गुना है। पहला नंबर 40, दूसरा नंबर 25 65, 13 का 5 गुना है। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा पैटर्न। अब सुनो ध्यान से, इंटू 5 हो सकता है, इंटू 4 हो सकता है, इंटू 3 हो सकता है, इंटू 2 हो सकता है। पहले नंबर की जगह दूसरा नंबर हो सकता है, कभी पहले नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, दूसरा नंबर माइनस करेगा, कभी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, पहला नंबर माइनस करेगा, कभी माइनस करेगा तो कभी प्लस करेगा। यानी कि पैटर्न क्या क्या बन सकते हैं, पहले नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करे, 1 से करे, और दूसरा नंबर ऐड कर दे, ठीक है। 1 से क्या ही करेगा, 1 से तो सेम ही हो गया। यानी कि पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके दूसरा नंबर ऐड कर दे, पहले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करके दूसरा नंबर ऐड कर दे, पहले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करके दूसरा नंबर ऐड कर दे, पहले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करके दूसरा नंबर ऐड कर दे। ये सारे पैटर्न बनते हैं। सेम माइनस भी हो सकता है, पहले नंबर को मल्टीप्लाई करके दूसरा नंबर माइनस कर दे, पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, दूसरा नंबर माइनस कर दे, पहले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, दूसरा नंबर माइनस कर दे, पहले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दे, दूसरा नंबर माइनस कर दे, पहले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दे, दूसरा नंबर माइनस कर, है ना। सेम पहले नंबर की जगह यही चीज दूसरे नंबर के साथ या तीसरे नंबर के साथ भी खेल सकता है। यही चीज दूसरा नंबर पहले ले ले और पहला नंबर ऐड कर दे, बात समझे। या फिर तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दे और पहला या दूसरा माइनस कर दे, पहला माइनस करेगा तो दूसरा नंबर ले आएगा। मतलब पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर कोई भी खेल सकता है। ऐसे दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दे और पहला नंबर माइनस कर दे, ऐसे तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, दूसरा नंबर माइनस कर दे, पहला नंबर ले आए, तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, पहला नंबर माइनस कर दे, दूसरा नंबर ले आए, तीसरे नंबर से दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, पहला नंबर प्लस कर दे, तीसरा नंबर ले आए, दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दे और तीसरा नंबर ऐड कर दे,
नंबर ले आए, दूसरे नंबर पहला नंबर ले आए, सॉरी, दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, तीसरा नंबर माइनस कर दे, पहला नंबर ले आए। ये सब खेल खेल सकता है। ऐसा भी हो सकता है पहले को भी मल्टीप्लाई कर दे, दूसरे को भी मल्टीप्लाई कर दे किसी नंबर से, पहले को 2 से मल्टीप्लाई, दूसरे को 3 से मल्टीप्लाई, दूसरे नंबर ले आए। क्लियर है? डन। विवाह जायसवाल, आप जो बोल रहे हो वो एक ही बात है बच्चे, 18 प्लस 27 डिवाइड बाय 5, 40 प्लस 140 डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 5 एक ही तो बात है। किसी को तो इस तरफ डिवाइड बाय 5 ले आए। क्लियर है? डन। चलो भाई, है ना भाई? तो मैं पहले भी रीजनिंग पढ़ चुका हूं, बट इतना अच्छे से किसी ने भी नहीं पढ़ाई। लव यू प्रशांत, लव यू भाई, बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़ते रहो। यानी कि इनमें कोई भी कभी पहला नंबर करेगा, कभी दूसरा नंबर करेगा, कभी तीसरा नंबर करेगा, कभी पहले से मल्टीप्लाई, कभी दूसरे से, कभी तीसरे से, पहले दूसरे का यूज करके तीसरा लेके आएगा, पहले तीसरे का यूज करके दूसरा लेके आएगा, दूसरे तीसरे का यूज करके पहला लेके आएगा, कभी 2 से, कभी 3 से, कभी 4 से मल्टीप्लाई, कभी प्लस करेगा, कभी माइनस करेगा। तो इसके अंदर ये सारे पैटर्न छुपे हुए हैं, यही खेल खेलता रहता है। नेक्स्ट देखो बच्चे जल्दी। सोचो भाई, सोचो। पंद्रह, 11, 4, 800, 13, 8, 5, सोच में देते हो डाल। कितना पड़ेगा? आ जाओ। अगर आपके पास कोई और पैटर्न हो तो वो भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। 15 में से 11 गए 4 इंटू 8 प्लस 11, 8 चौक 32 प्लस 11 33। 13 में से 8 गए 5 इंटू 8 प्लस 8। अब आप कहोगे गुरुजी यहां तो आपने 11 किया, यहां आपने 8 क्यों किया? यहां 11 इसलिए किया क्योंकि बच्चे 11 ही नंबर था, 8 ही नंबर था। सेम 9 माइनस 7 इंटू 8 प्लस 7, यहाँ 48 बन रहा है। तो 9 माइनस 7 2 इंटू 8, 8 दूनी 16 प्लस 7, 23 इज द राइट आंसर। सही जो, यानी कि पहले नंबर में से दूसरा नंबर माइनस करेंगे, इंटू 8 करेंगे, उसके बाद
दूसरा ही नंबर ऐड कर देंगे, तीसरा नंबर मिल जाए। पहले नंबर में से दूसरा नंबर माइनस करेंगे, इनटू 8 करेंगे और दूसरा ही नंबर ऐड कर देंगे, दूसरा ही नंबर ऐड कर देंगे। क्लियर है? दूसरा ही नंबर ऐड कर देंगे। डन? डन भाई? ए सही जवाब। डन? आया हुआ लॉजिक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला लॉजिक देखो जल्दी से, आओ सोचो। हो गया होगा। ये तो हो गया होगा। देखो, स्क्वायर के नजदीक दिखाई दे तो स्क्वायर के बारे में सोचना, और क्यूब के नजदीक दिखाई दे तो क्यूब के बारे में सोचना। ठीक है? 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81। और 81 को अगर हम 81 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल रहा है? 162। 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल रहा है? 162। और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल रहा है? 243। सेम 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। 36 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 72 मिल रहा है, और 36 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 108 मिल रहा है। 108 मिल रहा है। सेम 4 का स्क्वायर 16। 16 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 मिलेगा, और 16 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 मिलेगा। यानी कि 32 इज द राइट आंसर। एक्चुअल में क्या है? तीसरे नंबर का स्क्वायर किया, तीसरे नंबर का स्क्वायर किया, उसके बाद उसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरा नंबर मिल रहा है, और जब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहला नंबर मिल रहा है। 2 से कर रहे हैं तो दूसरा नंबर मिल रहा है, 3 से कर रहे हैं तो पहला नंबर मिल रहा है, 3 से कर रहे हैं तो पहला नंबर मिल रहा है, 2 से कर रहे हैं तो दूसरा, 3 से कर रहे हैं तो पहला। क्लियर है? तो सी इज द राइट, सी सही जवाब है। क्लियर हुआ? डन भाई? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अब ऐसे सवाल में इस तरफ भी आ सकता है और इस तरफ भी आ सकता है। अब माइंड में ये चलेगा सर सोचें किस तरफ। बड़ा डिजिट होना ज्यादा चांसेस वहां पर है। बड़ा डिजिट जैसे बड़ी डिजिट ये तीनों है, एक ही पंक्ति में तीनों बड़ी डिजिट है, तो चांसेस ज्यादा यहाँ पर है। यहाँ पर ज्यादा चांसेस है और बन भी गया होगा। 15 चौके 60, 11 चौक 44 हो गया। देखो 15 माइनस 4 11 इंटू 4 44। 21 माइनस 6 15 इंटू 4 सेम। क्वेश्चन मार्क माइनस 7 इंटू 4। अब ये क्या बनना चाहिए 68। और 68 किसका 4 मल्टीप्लाई होता है? किसका 4 मल्टीप्लाई होता है? 17 चौके 68। अब 17 कब बनेगा ये? जब आप यहां पर 17 और 7 24 लिख दोगे, तब आप माइनस करके 17 आएगा। 24 लिख दोगे, यानी कि 24 इज द राइट। पैटर्न जो है वो ये है कि इस तरफ वाले में ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ठीक है। दूसरे नंबर में से पहला नंबर माइनस किया, एक फिक्स नंबर 4 से मल्टीप्लाई किया, तीसरा नंबर मिल गया। दूसरे नंबर में से पहला नंबर माइनस किया, एक फिक्स नंबर 4 से मल्टीप्लाई किया, तीसरा नंबर मिल गया। ये पूरा पैटर्न बदल जाता अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल 15 छिकी 90 होते हैं। मान लो यहां पर 90 दिया होता, ये सब कुछ बदल जाता। मान लो यहां पर 90 दिया होता और यहां पर यहां पर मान लो फॉर एग्जाम्पल 91 दिया होता, कैसे बदल जाता? फिर पहला तो सेम रहता, मतलब आपके माइंड में यही आता 15 माइनस 4 11 इंटू 4 44। लेकिन 21 माइनस 6 15 इंटू 4 90 नहीं बन रहा। फिर आप यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 छिकी 90। फिर क्या होता कि ये 4 ही रिपीट हुआ है, ये 6 ही रिपीट हुआ है, फिर यही 7 ही रिपीट होता। यानी कि मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि कई बार क्या करता है, वही नंबर से मल्टीप्लाई कर देता है ना, और कई बार एक फिक्स डिजिट ले लेता है जिसका कोई लॉजिक नहीं होता। इंटू 4 ले लेता है, कभी इंटू 3 ले लेता है, कभी इंटू 2 ले लेता है, तो कभी कुछ ले लेता है। ये पैटर्न चलते हैं। क्लियर है ना भाई? अगले सवाल की तरफ बढ़ो। अगला सवाल देखो। वो फाड़ दिया चूहा। आसान है। तो स्क्वायर अगर दिखाई दे तो स्क्वायर के बारे में सोचना है, जल्दी सोचो। स्क्वायर अगर दिखाई दे तो स्क्वायर के बारे में सोचना है। हाँ भी पढ़ेगा, जल्दी से सोचो। हाँ पर्याप्त है। अरे कुछ नहीं। 25 का अंडरूट कितना होता है? 5 प्लस 18 कितना होगा? 23। बड़ा नंबर बीच में दे रखा ना। अब कहोगे बड़ा नंबर तो शुरुआत में दे रखा। हाँ, बात वो भी एक ही है बच्चे, जो स्क्वायर कर लो, है ना। 23 में से 18 गए, बात तो वही है। 23 में से 18 गए 5 का स्क्वायर 25 है ना। 41 में से 33 गए 8 का स्क्वायर 64 होगा। सेम क्वेश्चन मार्क में से 38 गए
का स्क्वायर 81। अब यहाँ 9 का स्क्वायर 81 होता है, और 9 कब होगा, यहाँ पर क्या लिखूं जो कि उसमें से माइनस करके 9 आ जाए। तो 38 में 9 ऐड करके देखो आप, यही है ना, 8 का स्क्वायर 84, सॉरी उल्टा है, 23 में सेकंड नंबर में से पहला नंबर माइनस किया भाई, उल्टा क्वेश्चन मार्क माइनस नहीं, 38 माइनस क्वेश्चन मार्क होगा, फिर उसमें से स्क्वायर होगा, ये 81। अब 9 बचना चाहिए, तो यहाँ क्या लिखूं जो कि 9 बचे, ठीक है, तो 27 लिखोगे, 27 38 में से 29 गए तो 9 बचेगा, तब 81 आएगा, यानी कि 29 इज द राइट आंसर। मैं इस तरफ से अगर मैं चलूं तो पहला नंबर अगर मैं ये मानूं, दूसरा नंबर अगर मैं ये मानूं, तीसरा नंबर अगर मैं ये मानूं, तो दूसरे नंबर में से तीसरा नंबर माइनस किया और उसका स्क्वायर किया, और वो जा करके मिल गया पहला नंबर। कई बार पहले में से दूसरा माइनस करेगा, कई बार दूसरे में से तीसरा माइनस करेगा, कई बार पहले में से तीसरा माइनस करेगा, कई बार माइनस करेगा तो कभी प्लस करेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्लियर हो गए, डन। अगला क्वेश्चन देखो भाई, जल्दी से देखो। दिखा अपना करीब बेसी दुनिया। बहुत बढ़िया पैटर्न, मैं हुआ इसको रे। बोलना चाहूंगा। दिमाग में नहीं आएगा, दिमाग हिला देगा। सामान ज्ञान भी जरूरी है सर। हो गया, बात खत्म है। हर तरीका होता है। देखो ध्यान, आज छोटी क्लास लूंगा, ये अगली क्लास लंबी लेंगे, बड़ी क्लास लेंगे। पहले ही दिन ज्यादा पैटर्न कराने ठीक नहीं। देखो सिंपल सा फंडा है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो 16 में से 14 का हाफ माइनस कर दिया, कितना बचा, 14 का हाफ माइनस 7 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा। अब तीसरे रो में देखो, 21 में से 12 का हाफ माइनस कर दिया, अब 12 का हाफ माइनस कर दिया 6, 21 में 6 गए, कितने गए। अब देखो आपको यहां पर लेके आना 13 9 से और 15 से 17, अब कैसे पॉसिबल है। अब देखो 13 में ना 4 ऐड किया है, एक्चुअल में 4 1 इंटू 4 बना है, ये जो डिजिट है ना इन्हीं का मल्टीप्लाई है, क्या बात है, इन डिजिट का ही मल्टीप्लाई, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 को ऐड किया है, 1 इंटू 2 को ऐड किया है, 17 बना, यानी कि 6 माइनस 18 का हाफ 9, कितना बना, -3। अब इन्हीं का मल्टीप्लाई ऐड होगा 1 इंटू 8, यानी कि -3 + 8, 5 इज द राइट आंसर। बहुत ही टिपिकल पैटर्न मैं इसको बोलूंगा। कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर इसलिए देता है, कभी कभी देता है, लेकिन वो कभी कभी कि दिमाग हिला दे, दिमाग में आएगा ही नहीं, ठीक है। मतलब दूसरी डिजिट में से पहली डिजिट का आधा माइनस किया और पहली डिजिट का ही मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई जो है वो प्लस किया। ये समझ नहीं आया, दोबारा समझाता हूं। देखो 16 में से 14 का आधा माइनस किया और 14 की यूनिट डिजिट 1 इंटू 4 को ऐड कर दिया। सेम 21 में से 12 का आधा माइनस किया और 12 का 1 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। सेम 21
6 में से 18 का आधा माइनस करेंगे, 6 माइनस 9 3, और 18 का आपस में मल्टीप्लाई ऐड कर देंगे 5। क्लियर है? डन भाई? कोई दिक्कत? मुंह कर ताकता है। ठीक है बच्चे, चलो तो भाई आज के लिए इतना ही काफी है। अगली क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू। पसीज में कोर्स खत्म हुआ। एक्साइटेड। सारा रिकॉर्डिंग है नहीं कर पाते हैं यार। बात तो सो को बात इसका यहाँ पे डर है भाई। सिंग नंबर था नहीं जी। सूर्य तक कर बेटी जो रहती है।